इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। सत्य क्या है? किसी ने माला जपी, किसी ने जाम लिया, सहारा जो मिला जिसको उसी को थाम लिया। और अजब हाल था हर्षों नकाब उठने पर, किसी ने दिल को, किसी ने जिगर को थाम लिया। भगवान कृपा कर इस पर कुछ प्रकाश डालें। ओशो कहते हैं, सत्य कैसा है इसकी कोई कल्पना नहीं हो सकती। सत्य कैसा है इसका अनुभव के पूर्व इसकी कोई धारणा नहीं हो सकती। सत्य कैसा है किसी शब्द में कभी समाया नहीं और किसी चित्र में कभी आप आंका नहीं गया। सत्य कैसा है अपरिभाष्य है, अनिर्वचनीय है। इसलिए जब सत्य पर पर्दा उठता है तो हिंदू भी रोका, मुसलमान भी रोका, कोई हृदय थाम लेगा, कोई जिगर थाम लेगा। जब सत्य पर पर्दा उठेगा तो जिन्होंने भी मान्यताएं कर रखी थी वे सब चौंक कर आवाक खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वे सभी पाएंगे कि सत्य उनकी किसी भी मान्यता जैसा नहीं है। जिन्होंने सोचा था त्रिमुखी है वे भी खड़े रह जाएंगे, जिन्होंने कोई और रंग ढंग सोचे थे वे भी खड़े रह जाएंगे। क्योंकि सत्य जैसा है वैसा कभी कहा नहीं गया है और कहा नहीं जा सकता है। सत्य जैसा है वैसा किसी भी शास्त्र में लिखा नहीं गया है और लिखा भी नहीं जा सकता है। सत्य जैसा है वैसा है तो जाना ही जाता है, बस गूंगे का गुड़ है और जो जान लेता है वह गे की तरह रह जाता है। कहने की कोई कोशिश भी करता है लेकिन फिर भी कह नहीं पाता, और जो कहता है वह सभी कहने के कारण असत्य हो जाता है। सत्य को कहा नहीं जा सकता, सत्य को कहा वैसे ही असत्य हुआ। सत्य इतना विराट है किन्हीं मुट्ठियों में नहीं बांधा जा सकता है, और हमारी धारणाएं मुट्ठियां हैं और हमारे शब्दजाल, हमारे सिद्धांत, हमारे शास्त्र, ये सब हमारी छोटी मोटी मुट्ठियां हैं। तो हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध, ईश्वर को मानने वाले, ईश्वर को ना मानने वाले सभी जिगर थाम कर रह जाएंगे। जब पर्दा उठेगा तब पता चलेगा कि अरे हम जो मानते रहे वैसा तो कुछ भी नहीं है, और जैसा है वैसा तो हमारे स्वप्न में कभी हमने सोचा ही नहीं, कभी हमारे स्वप्न में उतरा ही नहीं। जैसा है इसका तो हमें कभी अनुमान कभी हुआ ही नहीं। और तब वे रोके भी, क्योंकि अब उन्हें पता चलेगा कि हमारी मान्यताओं ने हमें सिर्फ भटकाया है, पहुंचाया नहीं है। और संप्रदायों ने तो बहुत ही ज्यादा भटकाया है, तुम्हें सत्य से पहुंचाया नहीं है। लेकिन पता तो तभी चलेगा जब सत्य पर से पर्दा उठेगा। इसके पहले तो तुम एक नींद में हो, एक बेहोशी में हो, चले जा रहे हो बस। इसके पहले तो तुम जो मानते हो लगता है वही ठीक है। जब सत्य से तुम्हारी मान्यता की टकराहट होगी और तुम्हारी मान्यता कांच के टुकड़ों की तरह चूर चूर हो जाएगी, तब तुम रोओगे कि कितने जन्म तक मान्यताएं बांध कर रखी थी, संजो कर रखी थी, कितनी पूजा, कितनी अर्चना की, कितनी मालाएं जपी, लेकिन सब व्यर्थ हो गई। कितने चिल्लाए राम राम, कितना नहीं पुकारा अल्लाह अल्लाह, और अब जो सामने खड़ा है वह न तो अल्लाह है वह न राम है। महात्मा गांधी के आश्रम में वे भजन गाते थे, अल्लाह ईश्वर तेरा नाम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। न उसका अल्लाह नाम है और न ईश्वर उसका नाम है, उसका कोई नाम ही नहीं है। जब पर्दा उठेगा तब तुम देखोगे अनाम खड़ा है, न अल्लाह जैसा है, न ईश्वर जैसा है, न अरबी में लिखा है उसका नाम, न संस्कृत में लिखा है, वह बिल्कुल अनाम है। न शंकराचार्य की मान्यता जैसा है, न पोप की मान्यता जैसा है, किसी की मान्यता जैसा वह बिल्कुल है ही नहीं। आंख पर जब तक पर्दा पड़ा हुआ है तब तक मानते रहो जो तुमको मानना है, और पर्दा उठते ही तुम्हारी सारी मान्यताएं टूट जाएंगी। सत्य जब नग्न प्रकट होता है तो तुम्हारी सारी धारणाओं को बिखेर देता है। ऐसा ही समझो। तुमने जो कहानी सुनी है, 5 अंधे एक हाथी को देखने गए थे। हाथी को छुआ भी, अंधे थे, देख तो सकते नहीं थे, छू छू कर पहचाना। जिसने पैर छुआ उसने कहा कि अरे खंबे की तरह मालूम होता है।
उसने एक धारणा बनाई, अंधे की धारणा खंबे की तरह मालूम होता है। जिसने कान छुआ उसने कहा कि खंबे की तरह मालूम होता है, उसने भी एक धारणा बनाई। वे सभी धारणाएं बनाकर लौट आए और उनमें बड़ा विवाद हुआ। वे पांचों अंधे बड़े दार्शनिक थे, सभी दार्शनिक अंधे होते हैं। उन्होंने बड़ा विवाद किया, अपनी अपनी धारणा के लिए बड़े बड़े तर्क जुटाए और बेचारे गलत भी नहीं कहते थे, क्योंकि जैसा अंधा जान सकता था वैसा उन्होंने जाना था। और एक दूसरे पर खूब हंसे भी। उन्होंने कहा कि यह भी मजाक हो गई, यह भी खूब हो गया। मैं खुद देख आ रहा हूं, छुआ है, सब तरह से टटोला है, खंबे की तरह देखा महसूस किया है। तू तो पागल हो गया है, तू कहता है कि सूप की तरह है। जिसने सूप की तरह अनुभव किया वह भी ऐसा। उसने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या मजाक कर रहे हो। और उनमें गलत कोई भी नहीं था और सब गलत थे, और उनमें सही कोई भी नहीं था और सब सही थे। यही तो मुश्किल है। सही थे थोड़े थोड़े और गलत थे थोड़े थोड़े। ध्यान रखना, सत्य से भी ज्यादा खतरनाक होता है थोड़ा सा सच। थोड़ा सच बड़ा खतरनाक होता है और असत्य से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि असत्य पर तो तुम्हें भरोसा भी नहीं आता है। तुम खुद भी भीतर से जानते हो कि है नहीं ठीक, लेकिन थोड़े सच पर तुम्हें भरोसा होता है। भरोसे की वजह से तुम जोर से पकड़ लेते हो और तुम लड़ने को तैयार होते हो। अब कोई इन पांचों की आंखें खोल दे, कोई डॉक्टर मोदी इनका ऑपरेशन कर दे और ये पांचों आंख खोलकर हाथी को देखें तो क्या होगा? पांचों अपने जिगर को थाम लेंगे, मुंह उनका खुला का खुला रह जाएगा। कहेंगे कि भाई क्षमा करो, बड़ी भूल हो गई, जो जाना था वैसा नहीं है। जो जाना था वह अंश था और अब तो पूरा जान रहे हैं। उसमें अंश तो है लेकिन पूरा अंश जैसा नहीं है। इसलिए जितनों ने भी मानकर रखा है उनकी मान्यता में एक छवि का प्रतिफलन हुआ है, छाया सिर्फ पड़ी है, प्रतिध्वनि सिर्फ हुई है। लेकिन जब तुम मूल ध्वनि को सुनोगे तब तुम पाओगे कि तुमने जो जाना था वह कहीं थोड़े से अंश की तरह मौजूद है, पर उस सिर्फ अंश की तरह है। और तुम्हारा दावा था कि यही सत्य है, यही पूरा सत्य है, वहीं पर भूल हो गई। ओशो, अष्टावक्र महागीता, प्रवचन नंबर 66। नमस्कार। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।